जय हिंद मित्रों। इसमें भगत सिंह जो हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जब वो थे 20वीं सदी की शुरुआत में। ऐ भारतीय युवक उठ आंखें खोल। तो इसका अध्ययन करेंगे कि क्या बातें उन्होंने लिखी थी हम लोगों के लिए या उस तत्कालीन युवा लोगों के लिए, और उनकी बातें कहाँ तक प्रासंगिक हैं वर्तमान समय में, ये सब हम देखेंगे समझेंगे। युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्र धारा होकर फूट पड़ती हैं। मदांध मातंग की तरह निरंकुश, वर्षाकालीन शोणभद्र की तरह दुर्धर्ष, प्रलयकालीन प्रबल प्रभंजन की तरह प्रचंड, नवागत वसंत की प्रथम मल्लिका कलिका की तरह कोमल, ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल और भैरवी संगीत की तरह मधुर युवावस्था है। उज्ज्वल प्रभात की शोभा, स्निग्ध संध्या की छटा। अरे भगवान, कितना तगड़ा लिखे हैं भगत सिंह जी। शरद चंद्रिका की माधुरी, ग्रीष्म मध्याह्न का उत्ताप और भाद्रपदी अमावस्या की अर्धरात्रि की भीषणता युवावस्था में सन्निहित है। जैसे क्रांतिकारी की जेब में बम गोला, रस रसिक वीर के हाथ में खड्ग, वैसे ही मनुष्य की देह में युवावस्था 16 से 25 वर्ष तक हाई चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 10 बरस तक यह झांझरी नैया मंझाधार तूफान में डगमगाती रहती है। युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप सी भयंकरता भरी है। इसीलिए युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं। वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अधःपात के अंधेरे खंदक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। वह देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है। वही संसार को त्रस्त कर सकता है और वही संसार को अभयदान दे सकता है। संसार में युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमान से संसार का इतिहास भरा पड़ा है। युवक की रणचंडी के ललाट की रेखा है। युवक स्वदेश की यश दुदुभी का तुमुल निनाद है। युवक ही स्वदेश की विजय वैजयंती का सुदृढ़ दंड है। वह महासागर की उत्ताल तरंगों के समान उद्दंड है। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। प्रथम मिलन के स्फीत चुंबन की तरह सरस हैं। रावण के अहंकार की तरह निर्भीक हैं। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के हृदय टटोलो। अगर किसी आत्मत्यागी वीर की चाह हो तो युवकों से मांगो। रसिकता उसी के हिस्से पड़ी है, भावुकता पर उसी का सिक्का है। वह छंद शास्त्र से अनभिज्ञ होने पर भी प्रतिभाशाली कवि है। कवि भी उसी के हृदयारविंद का मधुप है। वह रसों की परिभाषा नहीं जानता, पर कविता का सच्चा मर्मज्ञ है। सृष्टि की एक विषम समस्या है युवक। ईश्वरीय रचना कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है युवक। संध्या समय वह नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है। क्षितिज की ओर बढ़ते जाने वाले रक्त रश्मि सूर्यदेव को आकृष्ट नेत्रों से देखता रह जाता है। उस पार से आती हुई संगीत लहरी के मंद प्रवाह में तल्लीन हो जाता है। विचित्र है उसका जीवन, अद्भुत है उसका साहस, अमोघ है उसका उत्साह। वह निश्चिंत है, असावधान है। लगन लग गई तो रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी उसके लिए चैत की चांदनी है। सावन भादों की झड़ी मंगलोत्सव की पुष्पवृष्टि है। शमशान की निस्तब्धता उद्यान का विहग कलकूजन है। वह इच्छा करे तो समाज और जाति को जगा दे, देश की लाली रख ले, राष्ट्र का मुख उज्जवल कर दे, बड़े बड़े साम्राज्य उलट डाले। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धारक सूत्र उसी के हाथों में हैं। वह इस विशाल विश्व रगस्थल का सिद्धहस्त खिलाड़ी है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवकों के कौन देगा। अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवकों की ओर ही देखना पड़ेगा।
प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही तो होते हैं। एक पाश्चात्य पंडित ने ठीक कहा है कि आज के युवक ही कल देश के भाग्य निर्माता हैं। वही भविष्य की सफलता के बीज हैं। संसार के इतिहास के पन्ने खोलकर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो, उनमें केवल ऐसे युवक ही मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल छोकरे अथवा पथभ्रष्ट कहा है। सच्चा युवक तो बिना झिझक मृत्यु का आलिंगन करता है, चोखी संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह के आगे बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहास पूर्वक आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है। जेल की चक्की पर युवक ही मुक्ति मंत्र गाता है। काल कोठरी में अंधकार में धंसकर वह स्वदेश को अंधकार के बीच से उबारता है। अमेरिका के युवक दल के नेता पैट्रिक हेनरी ने अपनी ओजस्विनी वक्तृता में एक बार कहा था कि जेल की दीवारों से बाहर की जिंदगी बड़ी महंगी है, मगर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि वहाँ यह स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य रूप में चुकाई जाती है। वही ऐसा सजीव नेता है, तभी तो अमेरिका के युवकों में यह ज्वलंत घोषणा करने का साहस भी है कि जन्म सिद्ध अधिकारों को पद दलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। ऐ भारतीय युवक, तो क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अब अधिक मत सो, सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो रह। कायरता के कोने में क्यों सोता है? माया मोह ममता त्याग कर गरज उठ। तेरी माता तेरी प्रातः स्मरणीया, तेरी परम वंदनीया, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी सिंहवासिनी, तेरी शस्य श्याम लांछला आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी जिजीविता पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में थोड़ी हत्या बाकी हो तो उठकर अपनी माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा। उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल अपने मुक्त कंठ से वंदे मातरम। भगत सिंह का यह लेख बलवंत सिंह के छद्म नाम से मतवाला में 1925 में प्रकाशित हुआ था। बाद में यह पुस्तक भंडार द्वारा प्रकाशित युवक साहित्य में संग्रहित हुआ। ख्यात संपादक शिवपूजन सहाय ने इस लेख को सजाया संवारा था। थैंक यू।